बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करने लगे हैं अबाउट द फोरगाट। ठीक है, या जनरली अगर मैं आपको गट इन जनरल के बताऊं कि वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो आपका गट एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन टू द क्लोएकल मेम्ब्रेन। और अगर फोरगट की बात की जाए तो फोरगट में कौन कौन से पार्ट्स शामिल हैं? आपका प्राइमोडियल फेरिंग्स, ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रेक्यो ब्रोंकियल या ट्रेंक्यो इसोफेगियल जो आपका पोर्शन है वो, फिर उसके बाद स्टमक, ठीक है, आपका लिवर उसका आपका बिलियरी अपरेटस जिसमें सारी हिपैटिक डक्ट्स, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, ठीक है, और पैंक्रियाज शामिल है। ये पैंक्रियाज आ गया। और इसके अलावा द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम का वो प्रॉक्सिमल पार्ट टिल द एंट्री ऑफ दिस बाइल डक्ट, कि बाइल डक्ट जो आपके ड्यूडेनम में एंटर होती है तो जिस पॉइंट पर एंटर होता है वहाँ तक आपका फोरगट है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एसोफेगस। एसोफेगस डेवलप करता है फ्रॉम द कॉडल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि वी हैव गॉट ए ट्रेक्यो एसोफेगियल डायवर्टिकुलम होता है, ठीक है। और जो ट्रेक्यो एसोफेगियल डायवर्टिकुलम में इस तरह होता है कि दो ट्रेक्यो एसोफेगियल फोल्ड्स बन जाते हैं और वो आपस में फ्यूज़ करके एक ट्रेक्यो एसोफेगियल सेप्टम बना देते हैं। जो वेंट्रल पार्ट है वो ट्रेकिया बनाता है और पिछला जो डोर्सल पार्ट है दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म द एसोफेगस, ठीक है। अब शुरू में जब एसोफेगस डेवलप करता है ना, तो वो एसोफेगस जो होती है उसकी लेंथ शॉर्ट होती है और ग्रेजुअली जो है विद द डिसेंट ग्रेजुअली उसका डिसेंट होना शुरू होता है विद द ग्रोथ एंड द रीलोकेशन ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका एपिथेलियम और ग्लैंड्स कैसे डेवलप होते हैं? फ्रॉम दी एंडोडर्म, ठीक है। और ये एंडोडर्म शुरू में इतना ज़्यादा प्रोलिफरेट करता है कि आपकी पूरे के पूरे एसोफेगस को जो है क्या कहते हैं उसमें वो ग्रो हो जाता है, ठीक है, यानी कि ऑब्लिटरेट कर देता है ल्यूमेन को। और फिर ग्रेजुअली क्या होता है कि जो है वो रीकैनलाइजेशन होती है और रीकैनलाइजेशन से क्या होता है, रीकैनलाइजेशन से दोबारा से आपका ल्यूमेन डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो 7th वीक में इट एक्चुअली अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है और ये जो रीकैनलाइजेशन और ओपनिंग ऑफ द ल्यूमेन है दैट अकर्स बाय द 8th वीक, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इसका स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल कैसे डेवलप होगा। सो जो अपर हमारे पास 2/3 होता है ना एसोफेगस का, दैट इज़ स्केलेटल इन नेचर, और जो लोअर 1/3 है दैट इज़ स्मूथ मसल इन नेचर। तो जो अपर पार्ट है, जो आपका स्केलेटल पार्ट है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द 4th एंड द 6th फेरेंजियल आर्चेस, ठीक है। और जो हमारे पास क्या है नीचे वाला 1/3 पार्ट है दैट डेवलप्स फ्रॉम द सराउंडिंग स्प्लैंक्टिक मीजेंकाइम। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल बात है वो ये है कि अगर हमारे पास डिसेंट ऑफ एसोफेगस प्रॉपर्ली ना हो तो फिर स्टमक भी ग्रो करता है इन द थोरासिक कैविटी, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड हाइटल हर्निया। और इस केस में क्या होता है कि आपके स्टमक जो कि वो थोरिक्स में होता है ना, तो वो आपके लंग्स को कंप्रेस करता है। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर आपके पास ये ट्रेकियोएसोफेगियल सेप्टम डेवलप ना हो तो क्या हो जाता है कि दैट कैन लीड टू मल्टीपल कंडीशंस। ट्रेकियोएसोफेगियल फिस्टूला जो है उसको कह सकते हैं, दे कैन बी, ठीक है, ट्रेकियोएसोफेगियल फिस्टूला। और वो जो ट्रेकियोएसोफेगियल फिस्टूला है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका ट्रेकियोएसोफेगियल सेप्टम सही तरीके से डेवलप नहीं करता, ठीक है। अब ये एसोफेगियल फिस्टूला में एक कंडीशन है इस तरीके से कि आपका जो अपर पार्ट होता है आपके एसोफेगस का वो आपका ब्लाइंडली एंड कर रहा होता है इन द ट्रेकिया, और लोअर पार्ट जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि द कॉमन डायग्नोसिस क्या होता है इसका, दैट इज़ पॉलीहाइड्रोमनास। और इसके अलावा एक और कंडीशन है दैट इज़ कॉल्ड एज एसोफेगियल एट्रीसिया, जिसमें ये होता है कि आपकी प्रॉपरली रीकैनलाइजेशन नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ड्रूलिंग होगी, दैट विल बी नोटेड सून आफ्टर बर्थ एंड द बेबी विल रिजेक्ट ओरल फीडिंग, ठीक हो गया।